आप देख रहे हैं GTS न्यूज़। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो जैसे आपने बोला कि पत्रकारों की हम सेवा करेंगे, तो लाइक किस तरह से आप पत्रकारों से जुड़ेंगे और उनको किस तरह से आप मतलब उनको सारी चीजें बताएंगे, उनको जानकारियां देंगे और वो पत्रकार आपसे कैसे जुड़ सकते हैं? जी, मैं बिल्कुल बताऊंगा। देखिए, ये बहुत अहम क्वेश्चन है कि आज की डेट में पत्रकार को पहचानना बड़ा मुश्किल है। हाँ, ये बहुत बड़ा अहम क्वेश्चन है। इसके लिए कहीं न कहीं चाहे पत्रकार पढ़ा हो और चाहे पढ़ा हो, दो में से कम एक चीज़ तो होनी चाहिए। और आज की डेट में मैं देख रहा हूँ ना पत्रकार पढ़ा है ना पढ़ा है। उससे कहीं न कहीं इस सेक्टर में एक समस्या क्रिएट हो रही है। समाज में जाते हैं, पता चला पता नहीं कौन सी आईडी टांग के आ जाती है और समाज में तमाम प्रकार की बुराइयां हो रही हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमने योजना बनाई है, सरकार के साथ में मिलकर कुछ काम करने की योजना भी बना रहे हैं कि पत्रकारों को कहीं न कहीं कुछ उस तरह की एजुकेशन दी जाए, कुछ ऐसा किया जाए जिससे वो प्रमाणित हो कि ये पत्रकार है। और इसी तरह से अब होता क्या है, हम मान लीजिए पता चलता है कि किसी पत्रकार के साथ गलत हो गया, मैं इस बात को नहीं मानता, क्योंकि यदि वो सच्चा पत्रकार है तो उसके साथ गलत हो ही नहीं सकता। नहीं, जैसे आपने बोला गलत हो गया, लेकिन क्या होता है ना, जैसे पत्रकार अगर सही है, अब वो हम जैसे आपसे मिलने आए, अगर आपने कुछ किया, हमने आपसे बोला कि आपका ये काम गलत है, तो आप अपने को बचाने के लिए भी पत्रकार को मतलब इस तरह के कई सारे केसेस आपने देखे होंगे कि पत्रकार सेफ नहीं है। मोस्टली क्या होता है, अगर हमें ये खबर पता चली तो बहुत से चैनल वाले क्या आते हैं, हम ये खबर नहीं चलाएंगे, या तो आपके साथ कुछ हो सकता है, अगर हमने चला दी तो हमारे साथ डेफिनेटली कुछ ना कुछ होता है। देखिए, यदि पत्रकार सही है तो हम उसके साथ, हम और हमारा पूरा संगठन, अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार पूरा संगठन उसके साथ हर तरह से खड़ा है। इसकी यदि विशेषताएं बताने पे हम आ जाएंगे तो आपका काफ़ी समय आएगा। हालांकि चंद शब्दों में ही बताएंगे कि हमारे संगठन में पत्रकार के साथ साथ हमारे साथ और तमाम प्रकार की विंगे हैं, जिससे ये संगठन बहुत मजबूत है। तो जैसे कि हमने अभी आपसे बोला कि जो पत्रकार हैं उनकी जो समस्याएं हैं, उनका मतलब आप कैसे उनका निराकरण करेंगे, कैसे उनकी समस्याओं को हल करेंगे? उनकी लड़ाई लड़ेंगे, चाहे लीगली हो चाहे अनलीगली हो। यदि वो किसी प्रकार से वो प्रताड़ित किए जाते हैं तो शासन प्रशासन से उनके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। हमारा पूरा संगठन उनके लिए लड़ता है। ऐसा नहीं है। देखिए, पत्रकार छोटी हस्ती नहीं है, बहुत बड़ी हस्ती है। बहुत बड़ी हस्ती है। बस प्रॉब्लम ये है कि हम लोग यूनाइट नहीं है, और इस संगठन के बैनर तले हम उन सारे पत्रकारों को आमंत्रित भी करते हैं और ढेर सारे पत्रकार हमारे साथ हैं जो हमारे साथ मिलके काम कर रहे हैं और वो यूनाइट है, हमारे साथ मिलके काम कर रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ही पूर्ण रूप से सुरक्षित भी महसूस कर रहे हैं। जैसे आपने बोला कि पत्रकार शिक्षित नहीं है, अशिक्षित पत्रकार भी हैं, तो आजकल आपने देखा होगा कि मोस्टली जो पेरेंट्स होते हैं वो कहते हैं कि नहीं आप ये बनो, इस लाइन में नहीं जाना, ये खतरा है, ये नहीं करो, ऐसा करो। ज्यादातर क्या होगा, डॉक्टर बना देंगे, इंजीनियर बना देंगे, लेकिन आज के आपने न्यूज करिए डॉक्टर्स भी सेफ नहीं है। तो अब जैसे आप कह रहे थे पत्रकारों को हम शिक्षित देंगे, उनका एक अलग मतलब कहते हैं छवि, एक अलग रोल बनाएंगे कि अगर ये पत्रकार है तो इसको भी लोग जाने, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए, इसके लिए तो मैं यही कहूँगा कि जितने भी पत्रकार हैं, कम से कम उनको भारतीय संविधान में ह्यूमन राइट्स के उन आर्टिकलों की तो कम से कम स्टडी कर लेनी चाहिए जिससे समाज सेवा और खुद की सेवा कर सके। यदि आप किसी आर्टिकल्स के बारे में नहीं जान रहे तो कैसे लड़ाई लड़ेंगे? अब जो जान रहा है, इसके लिए हमारे साथ अधिवक्ता भी हमारे बैकबोन की तरह हमारे साथ खड़ी है, वो भी हमें पूर्ण सपोर्ट देती है। कहीं पर भी किसी प्रकार की जरूरत होती है कोर्ट के द्वारा, तो वो हमारे साथ हर तरह से मदद भी करती है। तो हमारे जो पत्रकार भाई बहन है वो आपसे किस तरह से जुड़ सकती हैं? देखिए, मोस्टली तो अभी हमारा एक टोटो मैप है, बाकी हम पूरे प्रदेश की कार्यकारिणी गठित कर रहे हैं व्हाट्सएप के जरिए, ठीक है। इसके अलावा हमारी वेबसाइट कंप्लीट हो रही है। जैसे ही वेबसाइट हमारी कंप्लीट हो जाए तो सारा कुछ हमारा वेबसाइट पे आपको मिलेगा। वेबसाइट के द्वारा आप कहीं से भी हमसे देश या दुनिया के किसी कोने से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो जैसे कि आपने सुना कि इन्होंने बोला है कि इनकी वेबसाइट रेडी हो रही है, अगर आप इनसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इनके व्हाट्सएप नंबर हम आपको लिंक पे आपको मेंशन कर देंगे, आप उनसे जुड़ सकते हैं। और किसी भी तरह की अगर समस्या है किसी भी पत्रकार को या किसी भी जनता को, तो आप सीधे हमसे संपर्क कर सकते हैं। कहीं जैसे किसी की सड़क नहीं बनी हुई है, वहाँ का जो सभासद है वो पैसे खा के बैठा हुआ है, लेकिन वो काम नहीं कर पा रहा पूरी तरीके से, तो
कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा है, इस तरह से समस्याएं भी हमारे पास आती हैं। क्या उससे जुड़ी हुई चीजें आप मतलब उनकी मदद करेंगे? बिल्कुल करेंगे, इसीलिए हमने संगठन बनाया। चाहता तो मैंने भी मास कम्युनिकेशन किया, केवल एक इंडिविजुअल चैनल या पत्रकार बन सकता था, ठीक है, बना हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन समाज सेवा करने के लिए हमने इतना बड़ा संगठन बनाया, क्योंकि संगठित होकर जो काम किया जाता है उसमें सफलता 110% मिलती है। ऐसे तमाम कार्य हमारे साथ हो भी चुके हैं, हमने लोगों की मदद भी की है, क्योंकि हमारा ये संगठन कई राज्यों में भी मूव कर रहा है। अभी तो हम जैसे कि कहा था, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, दिल्ली, ऐसे लमसम 20 से 25 स्टेट में हम लोग मूव कर रहे हैं। बाकी यूपी में लमसम पूरी यूपी में हम लोग अपने संगठन का पूरा प्रचार प्रसार हो रहा है। तो अभी तक आपने कोई कार्य मतलब किए हैं कुछ ऐसा जो हम अपने दर्शकों को बता सकते हैं? जी, तमाम काम ऐसे हुए अभी तक। मान लीजिए हमने जब से लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में 3 बार तिरंगा रैली, मजबूत तरीके से तिरंगा रैली और शासन प्रशासन की निगरानी में निकाली, ठीक है, जिससे हमारे समाज के लोगों में और हमारे पत्रकारों के लोगों में एक पीस का संदेश भी दिया और एक अवेयरनेस फैलाई कि देखिए हम लोग जब तक एकजुट नहीं होंगे तब तक किसी काम को अच्छे से नहीं कर सकते। इसलिए एक संदेश भी दिया कि हम लोगों को एकजुट होने की जरूरत है। हमने एक प्लेटफॉर्म दिया है अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ नाम से, आप हमारे साथ आइए, जिससे हम समाज की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी समस्या को लेके एकजुट होकर उससे लड़ाई कर सकें। तो आपके संगठन जब जैसी जरूरत होती है वो उसके साथ वहाँ के खड़े होते हैं। तो आप अपने संगठन में जो और भी किस किस तरह के कार्य करते हैं, मतलब और पत्रकारों के अलावा और भी कोई काम? बिल्कुल, समाज सुधारने के लिए हमें जो भी काम करना होता है हम अपने संगठन के द्वारा उसको त्वरित करने का प्रयास करते हैं। मोस्टली ऐसा होता है जैसे पत्रकार किसी पब्लिक के पास गया, उसकी समस्याओं को सुना, उसकी समस्याओं को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे पत्रकार होते हैं जो चैनल के थ्रू गए, बढ़ाया, लेकिन उनकी जो समस्याएं हैं वो पूरी नहीं होती हैं। जैसे अभी रिसेंटली एक समस्या हमने भी की है, क्या उसके लिए आपके पास भी कोई मतलब योजना है? जी बिल्कुल, उस तरह की योजना, यदि किसी बच्चे के अंदर उस तरह की हुनर है, वो कुछ करना चाहता है, तो हम अपने संगठन के द्वारा कहीं ना कहीं उसकी, हमारे संगठन के लोग हैं जो हमें प्रमोट करते हैं, सहयोग करते हैं। हम उन बच्चों को कहीं ना कहीं इस तरह की शिक्षा प्रदान करने का पूर्ण रूप से प्रयास भी करते हैं। ठीक है। तो आपने अपने जो संगठन है उसको आगे बढ़ाने के और कौन कौन सी योजनाएं हैं, किस प्रकार से उसको आगे बढ़ाना चाह रहे हैं? देखिए, संगठन का मतलब होता है समाज सेवा। कोई भी संगठन हो वो समाज सेवा के लिए ही बनता है और समाज को जोड़ के बनता है। तो समाज को जोड़ने का मतलब सभी लोग, हमारे संगठन में हर तरह के लोग, जरूरी नहीं कि पत्रकार ही हो, ठीक है, तो हर तरह का लोग हैं। तो मतलब हमारे साथ पत्रकार भी हैं, हमारे साथ अधिवक्ता भी हैं, हमारे साथ डॉक्टर्स भी हैं। तो हर व्यक्ति हमें कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है। और संगठन को कैसे, देखिए समाज में हर चीज की जरूरत है, ऐसा नहीं खाली पत्रकार की जरूरत है, डॉक्टर्स की भी जरूरत है। तो हमारे साथ डॉक्टर साहब भी जुड़े हैं। यदि किसी प्रकार की कोई समस्या होती है हमारे संगठन के साथ जुड़ता है तो उसको मेडिकल की जरूरत है।